अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में। हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतुराली। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम मुनफरिद बल्कि बेइंतहा मुनफरिद है। वो इसलिए कि आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है, शायद इस मौजू पे कहीं प्रोग्राम हुआ हो। मौजू हमारा ये है कि खुशहाल ज़िंदगी कौन गुजारता है, एक बिजनेसमैन या एक जो है वो तनख्वाहदार मुलाजिम। हम आपने देखा होगा ये डिबेट घरों में, बाज़ारों में, होटलों में, हर जगह पे होती है कि यार खुशहाल ज़िंदगी एक बिजनेसमैन गुजारता है या एक जो है वो तनख्वाहदार मुलाजिम। बिजनेसमैन अपने बिजनेस की तारीफें इतनी करता है कि वो तनख्वाहदार मुलाजिम जो है वो उसका दिल करता है कि मैं भी बिजनेस जो है अपनी जॉब छोड़ के कोई बिजनेस ठेला लगा दूं। लेकिन जब हम तनख्वाहदार से पूछते हैं तो वो इतने फजाइल सुनाता है कि बिजनेसमैन परेशान हो जाता है कि यार उसका दिल करता है कि वो अपना बिजनेस छोड़ के कहीं जॉब पे लग जाए। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ फरमाए हाफिज ज़ीशान साहब। ये बिजनेसमैन हैं और क्या क्या बिजनेस करते हैं अपना तारुफ मुख्तसर सा खुद करेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जो है बेसिकली अपना जो है ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ, जिसमें मेरा अपना वेबसाइट है। अपने वेबसाइट में जो है मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचता हूँ। मैं हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे भाई अब्दुल माजिद लाशारी साहब हैं। आप भी अपना तारुफ करा दें, क्या मसरूफियात हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं एक डॉक्यूमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता हूँ एज अ डेटा ऑपरेटर। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों का जो है वो तारुफ सुन लिया। अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ। सबसे पहले अपना हाफिज ज़ीशान साहब, आपसे हम शुरुआत करेंगे कि बिज़नेस की तरफ क्यों आए और बिज़नेस क्यों ज़रूरी है। ओह सॉरी, आई हैव अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी 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 जी, मैंने अपने मैनेजर को समझा दिया, आप उनसे रब्ता कीजिएगा। ओके, थैंक यू। दरअसल देखें, बिजनेस का एक सबसे फ़ायदेमंद जो है वो चीज़ है वो ये है कि अब जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठे बैठे भी समझे कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अब जैसे ये कॉल आ गई मेरे पास, तो ये जो है मैंने आगे रेफर कर दिया अपने मैनेजर को। तो ये ऐसा होता है कि आप अपने घर बैठे, कहीं भी बैठे, आप कहीं घूमने गए हैं या अपने घर में बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ हैं, कहीं बाहर टूर पे निकले हुए हैं, कहीं भी बैठ के आप अपना ये कारोबार चला सकते हैं। और कारोबार का जो है वो दूसरा फ़ायदा ये कि एक तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि जो है कारोबार जिसका मफहूम है कि कारोबार जो है वो अल्लाह ताला को भी पसंद है। अल्लाह ताला ने भी जो है वो तिजारत का हुक्म दिया है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जितने भी थे, अक्सर जो है वो तिजारत ही करते थे। तो तिजारत के ये फ़वाइद हैं। और साथ साथ जो है जिस तरह एक जॉब करने वाला बंदा होता है, वो जो है पूरा महीना अपनी सैलरी का इंतज़ार कर रहा होता है वो, और फिर जब उसकी सैलरी आती है तो फिर वहाँ जो है शब्बीर साहब को देना है परचून वाला, और यहाँ पे जिससे वो दूध लेके आए खानज़ादा, उससे जो है मतलब मुख्तलिफ नाम है जो मैं अभी ले नहीं सकता, मुझे ये पता भी नहीं है बहरहाल इनके नाम। तो वो उनके पैसे दे के जो है वो उसकी सैलरी वहीं ख़त्म हो जाती है, फिर वो अगले महीने अपनी सैलरी हमारा सवाल ये था कि खुशहाल ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारता है बंदा, चाहे वो बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाला हो, वो इसलिए कमाता है कि वो खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे और खुश रहे। हमने देखा कि आप इंटरव्यू के दरमियान भी फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो ये तासुर जा रहा है कि आप खुशहाल नहीं हैं, आप जो है वो 24 घंटे मसरूफ़ हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से। जी देखें कि एक तरफ अगर हम देखें, एक तरफा खुशहाल कोई भी नहीं है। अगर वो बिजनेसमैन है या कोई जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी की मसरूफियात मुश्किलात हर किसी के साथ हैं। आप देखेंगे कि डिप्रेशन की गोलियां, नींद की गोलियां अक्सर बिजनेसमैन खाते हैं, ना कि कोई जॉब वाला। और मैं ये भी नहीं कहता कि जो जॉब करता है वो मसरूफ़ या परेशान नहीं रहता, ऐसा नहीं है। मसरूफ़ भी रहता है, परेशान भी होता है। इनकी बात 100% सही है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है महीने का कि महीने के बाद सैलरी आएगी, तो हम उस सैलरी को उस महीने के शेड्यूल के मुताबिक चला रहे होते हैं। लेकिन एक अगर बिजनेसमैन को देखा जाए तो वो एक लापरवाह होता है कि अगर उसके पास पैसे आ जाए, एक दिन में 50,000 आ जाए, तो वो नहीं देखता कि मुझे 50,000 कितने दिन चलाने हैं। वो फ्रीडम चला रहा होता है उनको, और फिर बाद में पछता रहा होता है, कर्जा भी उठा रहा होता है। आप ज़्यादातर मकरूज जो देखेंगे बिजनेसमैन देखेंगे, ना कि कोई जॉब वाला। आपकी आमदनी ज़्यादा है या लोगों को आपने ज़्यादा पैसे देने हैं। देखिए, यकीनन अगर मुझे लोगों को पैसे देने हैं तो माजिद भाई की अपनी बात अपनी जगह वैलिड है कि आप बिल्कुल ठीक है। जी जी, उनको ये तो पता है कि बिजनेसमैन मकरूज है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिजनेसमैन ने आगे कितने पैसे लगाए हैं। देखें, वो जाहिर है वो जितने पैसे लेता है लोगों से, तो इस ये तो नहीं कि वो जिससे ले रहा है वो उतने ही लगा रहा है, और ये भी नहीं कि पैसे बंदा लगाता है तो ये नहीं कि उसका नुकसान ही होता है, उसका फायदा भी होता है। उसका नुकसान हो रहा है तो उसके लगाए हुए में से हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। लेकिन जब आते हैं तो फिर उससे बढ़कर आते हैं।
तो ये बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई कि बिजनेसमैन जो है वो मफरूज होता है। वो जितना कर्जा लेता है उससे ज़्यादा वो लगाता है और उससे ज़्यादा वो कमाता है। और जैसे इन्होंने कहा कि वो 50,000 एक दिन में आते हैं, वो फ्रेंडमली वो उड़ाता है, तो उसका मकसद ये होता है, उसको पता होता है कि मैं 50,000 उड़ाने से पहले 50,000 में और कमा लूंगा। और वो अगर वो 50,000 उड़ाता नहीं, वो बल्कि वो अपने बिजनेस में लगाता है। वो जब लगाता है तो वो 50 के लाख बन के वापसी आते हैं। तो बिजनेसमैन हमेशा खुशहाल रहता है, उसको जो है किसी चीज़ का खौफ डर नहीं होता। और वो बिजनेसमैन कहीं भी जाता है और अगर किसी से कर्जा लेना चाहता भी है तो वो फिर बिना सोचे समझे उसको लाखों करोड़ों रुपए दे देता है। लेकिन एक जॉब वाला बंदा अगर कर्जा लेने जाए तो वो माजिद भाई को पता होगा कि आगे से क्या। माजिद भाई ये तो जलील कर रहे हैं ये तनख्वाहदार को कर्जा मिलता है या सिर्फ और बिजनेसमैन एक को मिलता और है? बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जॉब वाले लोग हैं, वो ये हमारे मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 10 से 12 लोग जॉब कर रहे हैं। तो अब आप ही बताएं कि वो मेरे पास जॉब करने वाले बेहतर खुशहाल होंगे या फिर मैं जो उनको पूरी मतलब माहाना में उनको सैलरियां देता हूँ मैं खुशहाल होऊंगा? ये माजिद भाई से पूछते हैं। माजिद पहले तो ये बता दें कि आपको कर्ज आसानी से मिल जाता है कि खुदा ना खास्ता कहीं जरूरत पड़ जाए, या आप किसी बिजनेसमैन से आप रब्ता करते हैं कि कहीं से कर्ज दिला दें? देखिए, मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे किसी बिजनेसमैन से रब्ता करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि मैं जिसके पास जॉब कर रहा हूँ मैं उससे एडवांस ले सकता हूँ 2 मंथ का, 3 मंथ का, और उस पर एक शेड्यूल भी होता है। और मुझे ये सारे पैसे एक साथ भी नहीं लौटाने होते, मैं एक किस्तों के सूरत में उन्हें लौटा देता हूँ। दूसरी बात, एक माहौल में एक बात राइज की गई है कि कारोबार वाला बंदा आज़ाद बनता है, कि नहीं अपना बिजनेस है। ये एक झूठ आयद किया गया है तमाम लोगों के मुतालिक। ये कहते हैं कि मुझे किसी से छुट्टी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना काम है मेरा। तो ये गलत फहमी है। मेरा ये मानना है कि जो जॉब वाला बंदा है वो सिर्फ 8 घंटे उसमें मसरूफ है, उसमें लगा हुआ है। बिजनेस वाला बंदा 24 घंटे अपने बिजनेस के अंदर है। इंटरव्यू के दरमियान भी फोन में बातें कर रहे हैं? इंटरव्यू के दरमियान भी फोन पे बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि बिजनेसमैन का एक असूल है कि वो आपने लिखा होगा या एक बात जुमला मशहूर है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि जिसके पास कस्टमर ना हो, किसी भी फील्ड हो, फूड आइटम्स हो या ऑनलाइन मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, कस्टमर्स हैं तो बिजनेस है। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर को आपने 24 घंटे सर्विस देनी है। हाँ, एक होता है पैशन, इश्क, मोहब्बत। क्या है कि जिस चीज का मुझे लगाव है मुझे वो बिजनेस करना चाहिए, मैं बिजनेस की तरफ आ रहा हूँ। बिजनेस मजबूरी नहीं, जिस चीज का मुझे शौक है उसका बिजनेस करना चाहिए, ऐसे ही। लेकिन अगर मुझे किसी चीज में शौक नहीं है, मुझे अंडे वाला बर्गर बनाने आता है और मैं खोल रहा हूँ बिरयानी, तो वो मेरा पैशन नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। मैं उसे एक महदूद वक्त दूंगा, लेकिन जो मेरा पैशन होगा मैं उसमें बिजनेस करूंगा तो मैं उसको बहुत जल्दी प्रमोट कर सकता हूँ। तो ये है कि हमने देखा है कि जो जॉब करते हैं कहीं पे, वो अपने दोस्तों के लिए भी टाइम देते हैं, उनकी होटलिंग के लिए भी टाइम होती है, वो कहीं जाते हैं तो उनका सारा टाइम टेबल बना होता है, और कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए भी टाइम है, संडे है, कहीं खुशी गमी भी वो जा सकते हैं। लेकिन इसके बकदर हम बिजनेसमैन दोस्तों को देखते हैं तो उनका मिलना मिलाना, उनकी मसरूफियत ज़्यादा है। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसके बाद हम निशान भाई की तरफ भी चलेंगे। जी, मेरे एक दोस्त हैं जो मतलब इसी तरह की कोई कंसल्टेंसी हो या मैरिज हो या बर्थडे हो, उन पर वो डेकोरेट करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये जो छुट्टियों वाले दिन होते हैं, कोई सा भी संडे सैटरडे हो या कोई भी साल का दिन आ जाए तो जिसमें वीकेंड की ऑफ होती है, लेकिन वो उन दिनों में मसरूफ सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं। सबसे ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए कि वो उसका बिजनेस है, वो उसको करना है हर हाल में। कस्टमर को अगर वो सर्विस दे रहा है तो उसकी सर्विस पूरी तरह से प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो किसी भी टाइम छुट्टी मांग सकता है कि सर, हाँ ख्वाह वो झूठ ही बोल दे कि सर मेरी नानी का हो गया, ठीक है कल नहीं है। तो आपके जो स्टाफ है जो आपके साथ काम करते हैं वो तो यकीनन कहीं घूमने भी जाते होंगे आपसे छुट्टी लेके, खुशी गमी भी जाते हैं, हर जगह जा सकते हैं, आप कहीं जा सकते जी हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वो मुझसे छुट्टी लेते हैं, बिल्कुल। और ये भी होता है कि वो जो है पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं संडे का, और माहाना सालाना जो उनको छुट्टी मिलती है वो जो है दिसंबर में या जनवरी में कभी भी उनको छुट्टी मिले तो उनको पूरा साल 1 महीने की छुट्टी का इंतज़ार करना पड़ता है। भले वो हफ्ते की छुट्टी हो तो फिर उनको संडे का इंतज़ार करना पड़ता है कि संडे को हमने ससुराल जाना है या कहीं भी जाना है XYZ। तो इसी तरह अब जो एक बिजनेसमैन है जैसे मैं हूँ, तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जब चाहे जहाँ जाना चाहे, मतलब मैं जहाँ जाना चाहूँ या मुझे कोई बुला ले या मैं किसी को बुलाना चाहूँ तो मैं हफ्ते के बीच में, साल के बीच में, महीने के बीच में कभी भी मैं किसी को बुला के उनसे मिल सकता हूँ। क्योंकि
मुझे जो है कोई रोकने वाला नहीं मेरे ऊपर। अब जैसे अगर मेरे बिजनेस में अगर मेरे कस्टमर मुझे फ़ोन करते हैं, तो जैसे अभी मैंने अपने मैनेजर को रेफर किया, इसी तरह मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय को रेफर करके खुद को जो है वहाँ से हटा लेता हूँ। तो ये भी तो समझे कि आप एक किस्म की जॉब नहीं कर रहे हैं, कि आप छुट्टी में हैं फिर भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा जॉब में है वो छुट्टी में तो एंजॉय कर रहा है। आप अगर कहीं घूमने भी गए हैं, वहाँ भी आपको कॉल करते हैं, तो आप जो है वो अपने मैनेजर की तरफ रेफर करते हैं या अपने स्टाफ की तरफ रेफर करते हैं, तो ये भी क्या जॉब नहीं, पार्ट ऑफ जॉब नहीं है? देखिए, ये है पार्ट ऑफ जॉब है, लेकिन इसमें आपके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। अब जैसे आप अपने जो है ड्यूटी, लेकिन क्लाइंट को मना करेंगे नुकसान तो है। देखिए, क्लाइंट को हम मना नहीं करते हैं और उसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर उनका काम हम कर भी देते हैं तो उसमें हम टाइम नहीं लगते हैं। हमें क्या करना होता है, अगर वो मुझे फ़ोन भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक ऑर्डर होता है जो वो 2 मिनट के अंदर बताते हैं, और मुझे 2 मिनट नहीं लगते हैं उसको प्लेस करने में। वो 2 मिनट में मैं कम से कम जो है वो, अगर एक बंदा जो है वो जॉब करके अगर महाना 18,000 कमा रहा है, तो मैं 2 ऑर्डर में 18,000 कमा लेता हूँ। यानी कि 2 मिनट में वो महीने में कमा रहा है 18,000, और मैं 2 ऑर्डर में 4 मिनट में 18,000 कमा लेता हूँ। माजिद भाई की तरफ आते हैं। माजिद भाई, कहा जाता है कि मर्द से उसकी सैलरी और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आप हमें कोई हिंट दे दें कि जो है वो आप कितना कमाते होंगे? जी मैं बिल्कुल बताऊंगा मेरी सैलरी, इसलिए कि मैं जॉब करता हूं, तो जॉब पर आपकी सैलरी होती है। मैं एक जगह मुलाजिम हूँ, एम्प्लॉय हूँ। जॉब में आपने एक बात कही कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, तो ये एक बिजनेसमैन की भूल होती है। एक जॉब करने वाला इंसान किसी एक अपने मैनेजर और सीईओ के मातहत होता है, उसके अंडर में काम कर रहा होता है। लेकिन बिजनेसमैन ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। बिजनेसमैन पूरी जमाने का गुलाम होता है। उसको जो कहना है, जो फॉर्मेलिटीज वो बता रहे हैं, उस पर पूरा उतरना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, मैं इसमें एक और बात अर्ज करना चाहूंगा। आपका जो मैनेजर होता है और आपका जो सीईओ होता है ना, वो भी एक बिजनेसमैन के अंडर ही होता है। उसको भी जो है वो आगे से जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी एक बिजनेसमैन होता है जो अपना बिजनेस उनसे चलवा रहा होता है। मैनेजर का बॉस भी जो है वो बिजनेसमैन होता है, ये कहना चाह रहे हैं? मैंने वही कहा कि एक एम्प्लॉय सिर्फ मैनेजर या सीईओ की सुनता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो सीईओ के ऊपर उनका ओनर है, वो पूरी आवाम की सुनता है। जो वो प्रोडक्ट चला रहा है उसके मुतालिक वो सारी बातें करता है, बिल्कुल वो सबका गुलाम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप कितना सैलरी में आपको बता, जी 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 सॉरी, मेरी सैलरी 42,000 है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपकी कितनी सैलरी है बिजनेसमैन? हो सकता है लॉस भी होता होगा आपके यहाँ? देखें, वो नुकसान और फायदा जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसे जितना चाहे वो दे दें। दरअसल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग है एक एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती है। बाकी जो हमारे पास आगे काम करते जाते हैं आपकी सैलरी? मैं अपनी, यानी मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि मैं अपने एम्प्लॉय से लेकर आपको सैलरी बता रहा हूँ। तो ये हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है एम्प्लॉय के लिए। बाकी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं अपने एक एम्प्लॉय को अगर 25 से 30 हज़ार सैलरी देता हूँ तो वो मेरा कितना होता होगा। अब मैं लॉस भी तो हो सकता हो। नहीं, वो होता है, लेकिन ये नहीं कि जो यानी कि मैं लगा रहा हूँ वो भी लॉस हो। देखिए, बिजनेस में जो है वो लॉस का मकसद ये होता है कि वो आपके मुनाफे में से लॉस हो रहा है। आपके पैसे लॉस, आपके पैसे गए तो आप तो डूब गए। आप जो पैसे लगा रहे हैं वो अगर गए, वो उसमें से लॉस हुआ, तो समझो आपका बिजनेस फ्लॉप है जी। बिजनेस में नुकसान का नाम इस चीज का है कि आपका जो मुनाफा आ रहा है ना, उसमें से कुछ कम आए, तो ये आपका नुकसान है। इन सब के बावजूद आप सैलरी नहीं बताएंगे अपनी? नहीं, मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। दरअसल जैसे माजिद भाई ने शुरू में कहा कि ये 50,000 मतलब बिजनेसमैन ऐसे ही उड़ा देता है, तो हमारा कोई खास नहीं होता कि हमारी सैलरी इतनी जो है वो है। बहरहाल यानी कि हमारा ऐसा होता है कि हमारा माहाना जो आमदनी, जो फायदा जिसे कहा जाता है, मुनाफा, वो यानी कि माहाना हिसाब से वो बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो मेरा मुनाफा, जो मैंने हिसाब लगाया था, वो मेरा कम से कम पहले मंथ में जो मेरा मुनाफा आया था, एवरेज मंथली आप कितने लेते हैं? आप मंथली एवरेज जो मैं अभी ले रहा हूँ वो तकरीबन कोई 2 से 3 लाख रुपए, यानी कि मेरे मुनाफे में, जो मेरे हिसाब में। बाकी उसके बाद वो बिजनेस के अकाउंट में जो भी होता है वो मैनेजर हमारा संभालते हैं, वो फिर सालाना हम उसका प्रॉफिट देखते हैं। चले, आज की लड़ाई हम यही खत्म करते हैं। आखिर में आप जो है वो, मैं माजिद भाई से स्टार्ट करता हूँ। माजिद भाई, आखिर में ये बता दें कि ये तो आप डिफेंड कर रहे थे अपनी जॉब को और वो बिजनेस को, बिजनेस की कोई एक अच्छी बात क्या आप समझते हैं कि बिजनेस में ये चीज़ बहुत अच्छी बात है जॉब के साथ साथ? बिजनेस बहुत अच्छा है, बिल्कुल। मैं कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करता कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कहता कि वो बिजनेस ना छोड़ दें, ऐसा नहीं। हाँ, बिजनेस का जो नाम है आप उसको समझने की तरफ कोशिश करें। एक होता है, मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पैशन, मेरा जिस चीज़ में शौक हो, और उसके पास अब जिस चीज़ में मेरा शौक हो
उसको मुझे करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिजनेस है। अब उसके लिए आप मोहब्बत एक किसी इंसान पर पैशन होता है, आपका बेटा है, आप उससे मोहब्बत करने के पैसे नहीं लेते होंगे, ऐसे ही सही है, क्योंकि आप जो उससे मोहब्बत कर रहे हैं आपको उससे कोई गर्ज ही नहीं, मोहब्बत है आपकी उससे। इसी तरह बिजनेस वो होना चाहिए, बिजनेस आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका शौक हो, कि आपको लॉस हो फिर भी कोई गम ना हो कि नहीं मुझे प्रमोट करना है इसको, मेरा हक बनता है, मैंने दिल से किया इसको। बिजनेस बहुत, एक ही बिजनेस को अलग अलग एंगल से लोग करते हैं, बर्गर लगाते हैं, लेकिन आप देखते हैं हजारों होते हैं, हर किसी का अलग अलग एक ब्रांड होता है। अब जिसमें इस इंसान का पैशन होता है ना, वो नुकसान पा लेता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आता, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का एक और भी लोगों ने गलत मतलब ले लिया है कि आपका नुकसान मुसलसल हुए जा रहा है और आप नहीं जी हार नहीं माननी, तो ये एक गलत है, ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस बिजनेस को अलग अलग लेवल से देखे कि इस तरह नहीं चल रहा तो मुझे यूं करना चाहिए, अगर इस तरह नहीं कर रहा तो मुझे यूं करना चाहिए, इस तरह सोचना चाहिए। एक जगह मैं कील ठोक रहा हूँ, कील ठोक के जा रहा हूँ, कील टेढ़े हो जा रहे हैं, जाए नहीं जा रहा, लेकिन नहीं मेरा पैशन है जी कील यहीं लगाना है, भाई आप मुझे थोड़ा सा हिला के लगाऊंगा, हो सकता है वहां सामने सरिया हो, कील पूरी जिंदगी ना लगे। बिजनेसमैन का ये होना चाहिए कि वो एक बिजनेसमैन बेसिकली ऐसे होता है कि वो अपने बिजनेस को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस से मोहब्बत के साथ करे, जिस तरह जो इंडिया में चाय, भले वो चाय का बिजनेस ही क्यों ना हो, तो डोली चाय वाला अपने काम के साथ मोहब्बत से कर रहा था, तो आज ऐसा ही मोहब्बत ही होनी चाहिए अपने काम से। आपको कोई जो जॉब करते हैं उनकी कोई अच्छी चीज़ आप समझते हैं कि यार ये चीज़ हम बिजनेसमैन मिस करते हैं, अलबत्ता ये जॉब करने वालों के लिए ये सहूलत हासिल है? यार जॉब करने वालों के लिए मेरे हिसाब से तो कोई खास सहूलत तो हमेशा रहमत की दुआ करने के लिए। देखें आपका क्या निकल रहा है आपकी इसमें, मैं समझ लेकिन मैंने आपको बिजनेस को बहुत अच्छा प्रमोट किया। नहीं, बिल्कुल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, और जिस तरह आपने कहा कि बिजनेस को जो है बंदा मोहब्बत, देखें बिजनेस मोहब्बत और शौक का नाम नहीं है, बिजनेस करने का नाम, मेहनत का नाम है। यकीन माने आप मेहनत करेंगे माजिद भाई, आप भले बर्गर का, आपको बिरयानी बनानी आती है, नहीं मेहनत करना है आपको। देखिए मेहनत, और मेहनत के साथ साथ आपने कस्टमर का फीडबैक हमेशा लेते रहना है, ठीक है। अभी आपको तो आप बिजनेस में अकेले नहीं होते हैं, आपके पास जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, आप हमेशा महाना एक मीटिंग होती है हर एक। आप कह रहे हैं कि लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि जॉब ना करें बिजनेस की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर एक नौजवान को यही मशवरा आपका अपने स्टाफ के लिए भी है? जी जी बिल्कुल, मैं उनको भी अपने हर मीटिंग में मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप जो है, अगर वो सब बिजनेस पे लग गए तो आपके साथ कौन चलाएगा? बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, हमारा मुल्क तरक्कियों की तरफ जाएगा, और फिर हम अमेरिका से गौरव को बुला के अपना नौकर बना लेंगे। जिस तरह हमारे इमरान खान साहब ने कहा था कि बाहर से लोग आएंगे यहाँ काम करने, तो उनका यही तो ज़हन था कि हर बंदा बिजनेसमैन बन जाएगा तो बाहर से लोग आएंगे यहाँ जॉब लेने। हमारे नौजवान बाहर क्यों जाते हैं? लेकिन उन्होंने कहा था कि अंडों का कारोबार करो आप ऑनलाइन। देखिए आप जिसका भी कारोबार कर रहे हैं, आप अंडों का कर रहे हैं, मुर्गियों का कर रहे हैं, आप चूजों का कर रहे हैं, जिसका भी कर रहे हैं कारोबार। लास्ट कोई मैसेज देते हैं हमारे नाज़रीन? मैं अपने तमाम नौजवानों से यही कहूंगा कि आप जो है बिजनेस की तरफ आए, जिस तरह हमारे शाहिद अनवर साहब कहते हैं कि गरीबों बिजनेस की तरफ आओ, तो मैं ये नहीं कहूँगा, सारे लोग जो है सेम है, तो आप जो है कारोबार की तरफ आए। आप भले कुछ भी हो आपके जहन में, कोई भी आज जो है आज के दौर में यहाँ तक कि लोगों के ख्यालात तक बिक रहे हैं भाई। आप किसी को आइडिया देते हैं, वो उसको आपके पैसे देता है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके? फ्यूचर प्लानिंग मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने की जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, और आगे पे इंशाल्लाह 2-4 और मेरे माइंड में है, वो जो है मैं बिजनेस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया निशान भाई। आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? बिजनेसमैनों ने तो अपना बता दिया, आप भी कोई? जी इंशाल्लाह मैं भी, मेरा ये है कि मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि बिजनेस करने वाले गलत हैं, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन अब दूसरी बात कि पूरे मुल्क में हर एक बंदा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। ऐसे ही जाहिर है कहीं कोई बिजनेसमैन है तो वहाँ पर आपके पास मुलाजिम है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने चलाना है, किसी को गरीब किसी को अमीर। और अक्सर लोग बिजनेस को इतना प्रमोट करते हैं कि एजुकेशन को भी पीछे कर देते हैं कि जी एजुकेशन जरूरी नहीं है, आप जो है कि 50 दर्जन केले ने और ठेले पर बेचना शुरू करते हैं। दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट बिजनेस। भाई ने बहुत अच्छी बात की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज करवाई है कि जिस तरह हमारे यहाँ एजुकेटेड बच्चों को डीमोटिवेट किया जाता है कि यार आपने इतने पैसे इतना वक्त एजुकेशन पे लगाया, बजाय आप शुरू से बिजनेस करते तो आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ करता है। इस सवाल से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, मैं कभी भी एजुकेशन को जो है डिमोट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो मैंने शुरू में बताया कि मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ, तो एक वेबसाइट को चलाने के लिए एजुकेशन जो है बिल्कुल ज़रूरत है, और एक बिजनेस के लिए भी हमेशा एजुकेशन। और जो आपके पास काम करते हैं वो भी एजुकेटेड है? बिल्कुल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड लोग हैं वो भी।
तो मैं एजुकेशन को बिल्कुल भी जो है वो डिमोट नहीं कर सकता। मैं हर एक बच्चे को यही कहूँगा कि बच्चों आप अपने स्कूल में जो है तसल्ली के साथ, खुश दिली के साथ, और जो है आप बड़े ही बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ पे एक और बात, आपके बाद जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें कोई जो आपका एम्प्लॉय जो आपके साथ काम करने वाले स्टाफ में जो सबसे अच्छा काम करता हो, किसी एक का नाम ले लेंगे, हौसला अफजाई भी हो जाएगी। देखिए मेरे पास जो है काम करने वाले मेरे एक साथी है जो बहुत ही शुरू से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और वो अभी जो है मेरे बिजनेस के ये समझे वो एक मैनेजर हैं जो वो मेरे बाद जो है वो काम को संभालते हैं। वो हैं हमारे जमील भाई, आप भी जानते हैं और काफ़ी हमारे दोस्त जानते हैं। तो वो जो है बड़ा बेहतरीन काम को संभाल। आपने बिजनेस में जॉब करने वालों की तारीफ नहीं की, लेकिन हमने आपसे निकलवा दी कि जो आपके पास आपके जो मैनेजर है जमील वो अच्छा काम करते हैं। आपने चले इसका तो इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रही और तन्ज़ो मज़ाक से भरपूर है कि जिसमें हमारे पास बिजनेसमैन भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे और जॉब करने वाले भी। आज की गुफ्तगू के सबसे खूबसूरत जो खुलासा निकला वो ये है कि आप चाहे जॉब करें या आप चाहे बिजनेस करें, एजुकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा कि जो जॉब कर रहे हैं माजिद भाई, उन्होंने भी कहा कि एजुकेशन की अहमियत के बारे में आपको बताई। फिर जो हम जिशान भाई, उन्होंने भी कहा कि यार एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। और बिजनेसमैन के पास काम करने वाले जो लोग हैं वो भी एजुकेटेड लोग हैं, बल्कि इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वेल एजुकेटेड लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम कोई भी बिजनेस करें या जॉब करें, एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। आज का जो ये प्रोग्राम था यहीं ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम चित्राली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।